गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम साइंस का चैप्टर नंबर 7 विच इज़ ऑफ क्लास 10th विच इज़ नियंत्रण एवं समन्वय कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पढ़ने वाले हैं। दिस इज़ प्रेजेंटेड टू यू बाय रश्मि शर्मा, टीजीटी मेडिकल। फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ेंगे तंत्रिका कोशिका क्या होता है, व्हाट इज़ अ नर्व सेल। तंत्रिका कोशिका शरीर की सबसे बड़ी और लंबी कोशिका होती है। इसमें एक केंद्रक होता है और ध्रुमिकाएँ होती हैं और कोशिकाएँ होता है। ये केंद्रक है ग्रे कलर में, और उसके बाद ये जो पेड़ की तरह दिख रही हैं शाखाएं, ये होती है द्रुमिका, और कोशिकाएं ये केंद्रक के बाहर और द्रुमिका के बीच का एरिया है। तंत्रिकाक्ष क्या है, ये जो ऑरेंज लाइन सेंटर से जा रही है इसे तंत्रिकाक्ष बोलते हैं। इसके बाहर होती है माइलिन शीथ जो ये ब्लू कलर में आपको दिखाई दे रही है, और अंतिम सिरा जो है तंत्रिका का अंतिम सिरा ये दिखाई दे रहा है। उसके बाद हम इसकी संरचना पढ़ते हैं, जो किस प्रकार आवेग यानी किस प्रकार सूचनाएं एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है। जब द्रुमिका जो है सूचना इकट्ठा करती है और फिर उसके बाद ये कोशिकाएं से होती हुई तंत्रिकाक्ष से होती हुई अंतिम सिरे तक पहुंच जाती है। तंत्रिकाक्ष में होती है माइलिन शीथ जो कि आवेग को बाहर नहीं जाने देती, और फिर ये अंतिम सिरे तक पहुंच जाती है। अंतिम सिरे में से आगे एक और तंत्रिका कोशिका होती है, और एक और तंत्रिका कोशिका कि के दो तंत्रिका कोशिका के बीच के एरिया को साइनेप्स बोलते हैं। वहाँ पे सिग्नल नहीं जा पाता क्योंकि वो जुड़ी नहीं होती, तो इसलिए वहाँ पे एक न्यूरोट्रांसमीटर निकलता है जिससे जो कि क्या करता है, दो तंत्रिका कोशिका के बीच में आवेग को लेके जाता है, और इस प्रकार बहुत सारी तंत्रिका कोशिका से होते हुए आवेग पहुँचता है और अपने स्थान पे चला जाता है जहाँ पे वह पेशियों में संकोचन और प्रकुंचन कराता है। प्रतिवर्ती चाप यानी रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है, जब हम किसी सांप को देखते हैं हम डर के भाग जाते हैं। जैसे जिस प्रकार हम किसी गर्म वस्तु को छूते हैं हम अपना हाथ पीछे कर लेते हैं, जिस प्रकार हम कोई कॉकरोच देखते हैं तो हम कॉकरोच हमें देख के भाग जाता है, या किसी चूहे को देखते हैं चूहा हमें देख के भाग जाता है। तो वह किस कारण होता है, क्योंकि वह एक प्रतिवर्ती चाप यानी रिफ्लेक्स एक्शन के कारण होता है। क्या होता है, जो ग्राही होती है वह हमारे, जैसे हमने किसी गर्म वस्तु को छुआ तो हमारे हाथ में रिसेप्टर्स होते हैं। रिसेप्टर्स यानी ग्राहियाँ होती हैं। वह ग्राहियाँ एक हाथ द्वारा मैसेज जो है वह लेके जाती हैं मेरज्जु तक, और मैसेज जब मेरज्जु तक यानी संकेत मेरज्जु तक पहुंचते हैं, मेरज्जु में वह बोलते हैं कि हमें गर्म फील हो रहा है। तो मेरज्जु में होते हैं प्रतिसारण तंत्रिका कोशिका, और प्रतिसारण तंत्रिका कोशिका संवेदी तंत्रिका कोशिका और प्रेरक तंत्रिका कोशिका को कनेक्ट करती हैं। और उसके बाद क्या होता है कि प्रेरक तंत्रिका कोशिका मैसेज लेके आती हैं पेशी को कि आपको हाथ पीछे करना है, और हाथ पीछे हो जाता है क्योंकि पेशी जो है संकोचन और प्रकुंचन द्वारा हाथ को पीछे कर लेती है। इस प्रकार की प्रतिक्रिया को रिफ्लेक्स एक्शन या प्रतिवर्ती चाप कहते हैं। जैसे कि आपने इसमें 4 चीज़ें लिखनी है। सबसे पहले आपने ग्राही लिखनी है, उसके बाद संवेदी तंत्रिका कोशिका, प्रतिसारण तंत्रिका कोशिका और प्रेरक तंत्रिका कोशिका, और पेशी का कार्य बताना है। और ये आपने जो मेरज्जु है वह आपने एच की तरह बनाना है। एच दिख रहा है ना आपको, बीच में यहाँ पे एक एच बना हुआ है। ये देखो एक एच बना हुआ है, ये क्या है, मेरज्जु। तो मेरज्जु एक एच की फॉर्म में आप बना सकते हैं, और एक ट्रायंगल जैसा आपने यहाँ बनाना है। ट्रायंगल क्या होता है, 3 कोण वाला, और 2 हाथ, एक हाथ की से जो मैसेज लेके आ रहा है उसे संवेदी कहते हैं, और जो मैसेज पेशी को दे रहा है उसे कहते हैं प्रेरक तंत्रिका कोशिका। उसके बाद है मस्तिष्क। मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं, अग्र मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क और मध्य मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं, प्रमस्तिष्क, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। अग्र मस्तिष्क जो है वो ऐच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। ऐच्छिक क्रियाएं जो हमारे कंट्रोल में होती है, जैसे टहलना, चलना फिरना, हाथ घुमाना, बोलना, ये हम अपने आप सोच के करते हैं कि हमें अब बोलना है या हमें अब चलना है। ये सब ऐच्छिक क्रियाओं में आता है, तो इनको अग्र मस्तिष्क नियंत्रित करता है। और अग्र मस्तिष्क भूख प्यास, घृणा, स्नेह, इनको भी नियंत्रित करता है। और थैलेमस जो है वह तापमान को भी नियंत्रित करता है। हाइपोथैलेमस तापमान को भी नियंत्रित करता है, हमारे बॉडी टेम्परेचर को। हम जो बुखार आता है तो हमारा हाइपोथैलेमस एकदम एक्टिव हो जाता है और हमारा टेम्परेचर बढ़ जाता है। जो
मस्तिष्क है वह कपाल यानी खोपड़ी में होता है, जिससे जो खोपड़ी क्या करती है, मस्तिष्क की रक्षा करती है। मध्य मस्तिष्क में होता है चार भाग, ऑसिपिटल, फ्रंटल, टेम्पोरल और पैराइटल। जो ऑसिपिटल होता है वह देखने में मदद करता है और सुनने में टेम्पोरल मदद करता है। और पश्चिम मस्तिष्क में भी 3 भाग होते हैं, पॉन्स, मेडुला और सेरेबेलम। सेरेबेलम क्या करता है, जब जब भी किसी ने शराब पी होती है तो लड़खड़ा जाता है वो व्यक्ति, तो उसके लड़खड़ाने में वह मतलब उसकी रक्षा करता है, उसकी संतुलन बना के रखता है। पॉन्स और मेडुला जो है वह अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। अनैच्छिक क्रिया जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती, जैसे हृदय स्पंदन, हृदय भी हार्ट बीट कर रहा है तो हमारे कंट्रोल में नहीं है, हार्ट हमेशा से बीट कर रहा है बचपन से लेके एंड हमारी मृत्यु तक। तो कैसे बीट कर रहा है, क्योंकि वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। और उसके बाद है पश्चिम मस्तिष्क के बाद है जो, और उसके बाद जैसे हम श्वसन करते हैं, श्वसन तंत्र भी हमारा हमेशा एक्टिव रहता है। कोई ये नहीं है कि किसी टाइम वो रुक जाएगा तो व्यक्ति मृत घोषित किया जाएगा। तो ये अनैच्छिक क्रियाएं हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती। बाकी मूत्र विसर्जन और क्या कहते हैं, ये भी हमारे कंट्रोल में नहीं है, ये अनैच्छिक क्रियाएं हैं। और उसके अलावा जो हार्ट बीट बताया मैंने आपको, हृदय स्पंदन बताया, ब्लड प्रेशर बताया और वॉमिटिंग, ये सब जो है वह किस में आता है, पॉन्स और मेडुला द्वारा नियंत्रित किया जाता है। ये अनैच्छिक क्रियाओं प्रमस्तिष्क बुद्धि, स्मरण शक्ति, चेतना, तर्क शक्ति, मानसिक योग्यता, बोलना, संवेदना, स्पर्श, ताप आदि का, स्वाद, गंध आदि का ज्ञान हमें कराता है। आवाज़ को पहचानना, भाषा का ज्ञान, दृश्य को देखकर पहचानना, इमोशन आदि का नियंत्रण करना प्रमस्तिष्क करता है। डायनसेफ्लॉन भूख प्यास, स्वायत्त शासित तंत्रिका पर नियंत्रित करता है। एंडोक्राइन ग्रंथियों पर घृणा प्रेम पर नियंत्रित करता है। मध्य मस्तिष्क देखना और सुनने को नियंत्रित करता है। सेरेबेलम संतुलन बनाता है। पॉन्स अनैच्छिक क्रियाओं को, मेडुला अनैच्छिक क्रियाओं को, हृदय स्पंदन, सांस लेना, वॉमिटिंग, मूत्र त्याग आदि को नियंत्रित करता है। खोपड़ी जो होती है वह कहाँ होती है, खोपड़ी मस्तिष्क की रक्षा करती है और रीढ़ की हड्डी मेरुज्जु की रक्षा करती है। और इसके बाद आता है तंत्रिका तंत्र यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम को बोलते हैं केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, यानी ये सेंटर में होता है बिल्कुल, जो ऑरेंज कलर का आपको दिखाई दे रहा है ये है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इसमें ये ब्रेन है और ये मेरुज्जु यानी स्पाइनल कॉर्ड है। ये मस्तिष्क और स्पाइनल कॉर्ड यानी मेरुज्जु का बना होता है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ये जो येलो में दिखाई दे रहे हैं आपको, क्रेनियल नर्व्स, स्पाइनल नर्व्स और पेरिफेरल नर्व्स, ये है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। यानी इसमें जो ब्रेन से नर्व निकल रही है उसे हम बोलते हैं क्रेनियल नर्व। जो स्पाइनल कॉर्ड यानी मेरुज्जु से नर्व्स निकल रही हैं उन्हें हम कहते हैं स्पाइनल नर्व्स। और पेरिफेरल नर्व्स जो हैं वह भी हैं इसमें। और सेंसरी और मोटर नर्व्स क्या होती हैं, जो नर्व्स यहाँ से आगे पेरिफेरल नर्व से आगे जाएंगी, सेंसरी मतलब अंगों तक जाएंगी, उन्हें हम लेके जाएंगी मैसेज, जो सेंसरी होंगी। और मोटर क्या होंगी, जो प्रेरक तंत्रिका तंत्र होगा, प्रेरक तंत्रिका कोशिका होगी, वह मैसेज लेके आएगी। और संवेदी तंत्रिका कोशिका मैसेज लेके जाएगी। तंत्रिका तंत्र की क्यों आवश्यकता होती है, क्योंकि वातावरण में अनुकूलित होने के लिए, परिवर्तनों की जानकारी प्राप्त करने के लिए एक कोशिक जीव में तंत्रिका तंत्र नहीं पाया जाता। अमीबा जैसे उदाहरण है, लेकिन बहुकोशिक जीव जैसे हाइड्रा, तिलचट्टा, पक्षी, रेप्टाइल्स, इनमें तंत्रिका तंत्र पाया जाता है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में 2 भाग होते हैं, ये लंबवत होता है और इसमें मस्तिष्क व मेरुज्जु आते हैं। परिधीय तंत्रिका तंत्र में संवेदी तंत्रिका तंत्र, न्यूरॉन्स और चालक न्यूरॉन्स आते हैं। तंत्रिका तंत्र का नेक्स्ट पार्ट है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र यानी ऑटोनॉमस, जो अपने आप वर्क करता है उसे हम ऑटोनॉमस कहते हैं। इसमें आता है परानुकंपी और अनुकंपी। अनुकंपी जो होता है वो हृदय स्पंदन को बढ़ाता है और रक्तदाब को बढ़ाता है। और परानुकंपी हृदय स्पंदन और रक्तदाब को कम करता है। हृदय स्पंदन हुआ हार्ट बीट और रक्तदाब हुआ ब्लड प्रेशर। पादप हार्मोन क्या होते हैं, पादप हार्मोन होते हैं जो हार्मोन पादपों में पाए जाते हैं, उन्हें हम पादप हार्मोन कहते हैं। पादप हार्मोन जो वृद्धि कराते हैं या फिर वृद्धि को कम करते हैं, जैसे वृद्धि कराने वाले हार्मोन होते हैं, ऑक्सिन, जिबरेलिन और साइटोकाइनिन। ऑक्सिन क्या करता है,
पौधे की लंबाई की वृद्धि कराता है। जिब्रेलिन जो है वह चौड़ाई बढ़ाता है, यानी मोटापा बढ़ाता है पौधे का। और साइटोकाइनिन क्या करता है? साइटोकाइनिन कोशिका को विभाजित करता है, डिवाइड करता है कोशिका को। और पादप की वृद्धि को जो रोकते हैं वो होता है एब्सिसिक अम्ल। एब्सिसिक अम्ल क्या करता है? एब्सिसिक अम्ल जो है वह पौधे की पत्तियों को गिरने देता है। जब पतझड़ आती है तो पौधे के पत्ते गिरते हैं, तो वो इस कारण से एब्सिसिक अम्ल की वृद्धि के कारण से होता है। और कई बार पौधे जर्मिनेट, यानी हर सीज़न में हर पौधा नहीं लगता, तो उनको क्या बोलते हैं, उनको प्रसुप्ति रखने के लिए, यानी बिना बिना उगाने से रोकने के लिए होता है एब्सिसिक अम्ल, यानी वृद्धि को रोकता है। बाकी इससे नेक्स्ट आती है प्लांट मूवमेंट्स, यानी वृद्धि के कारण गति। तो इसमें आता है प्रकाशानुवर्तन और गुरुत्वानुवर्तन। जैसे हम पौधे को लाइट में रखते हैं तो लाइट की तरफ चलता है, तो लाइट की तरफ जो तना जो होता है लाइट की तरफ जाता है, उसे हम कहते हैं धनात्मक प्रकाशानुवर्तन। और जड़ें जो होती हैं वह नीचे की तरफ जाती हैं, धरती की तरफ जाती हैं, उन्हें हम कहते हैं ऋणात्मक प्रकाशानुवर्तन। और गुरुत्वानुवर्तन होता है, जो जड़ें होती है वह धरती की तरफ जाती हैं, उसे हम कहते हैं धनात्मक गुरुत्वानुवर्तन। और जो तना है वह ऊपर की तरफ, यानी धरती से दूर जाता है, उसे हम कहते हैं ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्तन। और रसायनुवर्तन भी होता है, रसायनों के प्रति तरफ पादप जाते हैं। और जलानुवर्तन भी होता है, जल की तरफ पादप जाते हैं। तो थैंक यू प्यारे।